जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रैक्टिस सेट नंबर 14, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास की जो टाइमिंग है रात 8 बजे है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट 321 से लेकर 340 तक। ओके, तो बिल्कुल सेशन मन तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अधिक से अधिक अभी सेशन को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं। उसके बाद आप लोग देखना स्टार्ट करिए। आज आपको सेशन बहुत ही शानदार और जानदार है आपका सेशन, ठीक है। लेकिन हाँ, तभी समझ में आएगा जब पूरे सेशन में आप बने रहेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि पूरे सेशन में आप बने रहते हैं तो नो डाउट आप लास्ट में ज़रूर कहेंगे कि सर बहुत पसंद आया। ओके, जैसा भी क्लास होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करें, चलिए। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्लूरल फॉर्म्स। क्या पढ़ेंगे? प्लूरल फॉर्म्स पढ़ेंगे, अर्थात वर्ड्स के हम प्लूरल बनाएंगे। तो ज़रा ध्यान से करिएगा। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मतलब 321 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने है, कमांडर इन चीफ। आपको इसका बनाना है प्लूरल। आपको बताना है इस वर्ड का प्लूरल क्या होगा कमांडर इन चीफ का। आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये रहे। कमांडर इन चीफ सेम एज इट इज रहेगा। कमांडर इन 1 मिनट, यहाँ पे हमें लिखना था कमांडर्स इन चीफ। ओके, यहाँ पे आप यस लिख सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक है। कमांडर्स इन चीफ, फिर इसके बाद है कमांडर्स इन चीफ्स, दोनों में एस लगा हुआ है। और डी है आपका कमांडर इन चीफ्स, एक में एस लगा है चिप्स के साथ। तो फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, ऑप्शन कमांडर इन चीफ सेम एज इट इज होगा। बी ऑप्शन कमांडर्स इन चीफ, कमांडर्स इन चिप्स एंड कमांडर इन चिप्स। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब ऐसे वर्ड्स आपको मिले ना जिनमें 2 3 4 सिलेबल टाइप लिखे हों, तो उसमें जो मेन वर्ड होता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसको हम बनाते हैं प्लूरल। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन वर्ड इसमें है वो क्या है, कमांडर वर्ड है। और देख सकते हैं जो ऑप्शन ए है इसमें किसी में एस नहीं लगा है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है आपका। बी वाले में कमांडर्स में एस लगा हुआ है, चीफ में नहीं है। सी वाले में कमांडर में नहीं लगा है, कमांडर में भी लगा और चीफ में भी लगा है। जो चीफ वर्ड है यहाँ पर भी आपका लगा हुआ है, दोनों में लगा हुआ है। तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि दोनों में नहीं होगा, एक में होगा जो मेन वर्ड होगा, क्योंकि चीफ वर्ड मेन नहीं है। और फिर कमांडर में लगा, चीफ में लगा, तो ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कमांडर इन चीफ का जो प्लूरल होगा वो होगा आपका कमांडर्स इन चीफ। क्या होगा? कमांडर्स इन चीफ। ओके, चलिए, आई होप क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 322 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मदर इन लॉ का बताना है आपको प्लूरल। मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा आप बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मदर इन लॉज, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ एंड मदर्स इन लॉज। सेम कहानी वहाँ पर है। आप बताएंगे आंसर इसका। ठीक है भाई, बिल्कुल। जो मेन वर्ड है ना वो आपका मदर यहाँ पर है, तो मदर के साथ जिसमें लगा होगा उसके साथ जाएंगे। देखिए ए वाले में ऑप्शन में नहीं लगा है, बी वाले में भी नहीं लगा है, सी वाले में डी वाले में लगा है, सी वाले में लगा है, डी वाले में दोनों में लगा है, इसलिए गलत है ये। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा मदर्स इन लॉ। ध्यान रखिएगा, मदर्स इन लॉ होगा। मदर इन लॉ का जो प्लूरल होगा आपका क्या होगा? मदर्स इन लॉ, क्योंकि मेन वर्ड यहाँ पे क्या है? मदर है। आई होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट चलें, आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 323 माउस। माउस का आपको बताना है प्लूरल। स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं माउसेज, माइस, माइसेज एंड नन ऑफ द फॉलोइंग। आप आंसर बताएं इसका। क्वेश्चन नंबर 323 का प्लूरल क्या होगा? बिल्कुल इसमें ज़्यादा तर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमें लर्न करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका जो होगा प्लूरल,
इसका प्लूरल हो जाएगा माइस। तो जो लोग भी माइस के साथ जा रहे हो बिल्कुल सही हैं। माउस का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, माइस होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट 324 मेजर जनरल का बताना है आपको प्लूरल। मेजर जनरल, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेजर जनरल्स, मेजर्स जनरल्स, ये ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक हुई टाइपिंग में। मेजर्स जनरल्स, मेजर्स जनरल एंड मेजर जनरल। आंसर आप बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं आप लोग। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। मेजर जनरल का प्लूरल बताना है आपको। मेजर जनरल्स, मेजर्स जनरल्स दोनों में से लगा है। मेजर्स जनरल मेजर में लगा है यस, और मेजर जनरल यहाँ पे ऐसे ही एज इट इज़ होगा। बताएं आप आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जनरल जो है वो मेन है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। मेजर जनरल का जो प्लूरल बनेगा वो मेजर जनरल्स होगा। ओके, तो आई होप ये 4 क्वेश्चन आपके प्लूरल के समझ में आए होंगे आपको। मुझे तो डाउट नहीं लग रहा है कि आपको डाउट होगा, बट आगे क्वेश्चन और शानदार आने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। ओके, चलिए देखिए। हाँ, तो क्या क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सेंटेंस आपको दिए होंगे, उसमें करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको चूज करना होगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग। 300 बार 200 का नाम आ रहा है। 325 माई सीजर्स डैश नॉट शार्प। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हैज, वाज, इज, आर। आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। माई सीजर्स डैश नॉट शार्प, हैज, वाज, इज, आर। ऐसे ही क्वेश्चंस हमको लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में या 12 में शायद हुए हैं। अगर आपको जानकारी होगी, आपने देखा होगा, तो नो डाउट आप कर ले जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, आपको वहाँ से लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ पे दी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं उसको। ओके, चलिए मैं बताऊँगा आपको। देखिए, जो सीजर है ना, इसके 2 पार्ट होते हैं, और 2 पार्ट होने की वजह से आपका है ये प्लूरल, और जिसकी वजह से वर्ब अपने साथ क्या लेगा, वर्ब भी लेगा प्लूरल ही। ओके, तो आप देख सकते हैं आर। तो माई, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हैज़, वाज, इस सब के सब क्या है, सिंगुलर हैं, तो आर के साथ हम लोग जाएंगे। माई सीजर्स आर नॉट शार्प। जो मेरी सीजर है वो शार्प अर्थात तेज नहीं है, धार उसमें नहीं है। नेक्स्ट 326 आपके सामने है, क्या लिखा है, माई स्पेक्टिकल्स डैश वेरी कॉस्टली। माई स्पेक्टिकल्स वेरी कॉस्टली, वाज, इज, आर, सेल। बताएं आप लोग आंसर बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी इसके 2 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। माई स्पेक्टिकल्स के 2 पार्ट हैं, इस वजह से ये आपका प्लूरल है, और वर्ब भी अपने साथ कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। तो आप देख सकते हैं वाज इज, सॉरी वाज इज नहीं होगा, सेल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ, दैट मीन्स आर। तो माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, जो मेरे चश्मे हैं वो काफ़ी क्या हैं, कॉस्टली हैं, अर्थात महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें, और जो लोग भी जुड़ रहे हैं कृपया वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। आप लोग शेयर नहीं करते हैं भाई, शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे तो लग रहा है पसंद आ रहा होगा, बट आप लोग पढ़ने में इतने मशगूल हो जाते होंगे कि लाइक करना ही भूल जाते हैं। भाई लाइक कर दिया करो, एक हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, जो मैं आपको कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए 327 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 327 नंबर क्वेश्चन, दिस इज माई बुक। ये जो आपको देख रहा है रेड कलर में अंडरलाइन वर्ड है, ये क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताना है। आपको इसको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर आ रहा है, बताएं।
इंट्रोगेटिव मतलब ऐसे वर्ड्स होंगे जो प्रश्न पूछने का काम कर रहे होंगे। तो कहीं ये प्रश्न पूछता तो नज़र नहीं आ रहा है, दिस बता रहा है दिस इज माई बुक या मेरी किताब है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो होगा नहीं। 1 मिनट, इंट्रोगेटिव नहीं होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है मालूम है आपको? जैसे माई होता है, हिज होता है, हर होता है, योर होता है। तो ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो पॉजेसिव नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आपको मिलेगा ना, आप ये देखिएगा कि कहीं ना कहीं दो सेंटेंसों को आपस में रिलेट करता हुआ होगा। यहाँ पे तो सिंगल सेंटेंस लिखा हुआ है, तो रिलेटिव भी नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इसके मीन्स होता है ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, लिखना थोड़ा बड़ा पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम, जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, संकेत कर रहा है दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है, नज़दीक की तरफ इशारा करके बोल रहा है दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है। तो यहाँ पे जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और कौन कौन होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोस, इन्हीं चार को बोला जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और इसकी शर्त ये है कि इनके बाद, ध्यान से देखिएगा, इनके बाद आपको क्या मिलना चाहिए? वर्ब मिलनी चाहिए। अगर आपको दिस, दैट, दीज, दोस के बाद वर्ब मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो प्रोनाउन होंगे। और वो कैसे प्रोनाउन होंगे? आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। ओके, आई होप क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 328 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है, हु जो, केम फर्स्ट इन द क्लास, कक्षा में प्रथम आया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप लोग खुद क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। दिस इज द बॉय हु केम फर्स्ट इन द क्लास, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने भी बताया आपको पीछे, इंट्रोगेटिव की बात वही पे मैंने बोली, प्रश्न पूछता हुआ नजर आया, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। इंडेफिनिट, जिससे किसी अनिश्चित का बोध हो, ऐसा भी कुछ नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है। रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ईच अदर और वन अनदर होता है, तो ईच अदर और वन अनदर यहाँ पे है नहीं, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। बच्चा आप क्या, रिलेटिव मैंने बताया ना कि दो सेंटेंस होंगे, उसको आपस में जोड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो एक हु होता है जनरली, और दैट का यूज करते हैं, विच भी होता है, हुज भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन जनरली हु या फिर दैट को दैट के साथ में जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो हु है ना, सुन लीजिए एक बार, देखिए ध्यान से, हु जो है वो किसके लिए यूज किया गया? बॉय के लिए यूज किया गया है। तो दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। हु का हिंदी अर्थ यहाँ पे निकलेगा स्टूडेंट जो केम फर्स्ट इन द क्लास, कक्षा में प्रथम आया, यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया। तो कहीं ना कहीं दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है ये, और इसलिए यहाँ पर है ये रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बोलिए, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 329, होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले? होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आंसर बताएं आप लोग। पूछ रहा भाई ना, होम डिड यू मीट, तुम किससे मिले? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सही। हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल जो प्रोनाउन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब होता है आई, वी, ही, सी, इट, ये सब पर्सनल होते हैं। इंडेफिनिट मैंने बताया आपको, जिससे अनिश्चित का बोध हो, अगर आपको मिलेगा आगे तो देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव, आइदर नाइदर जो होता है ना, ईच, आइदर, नाइदर, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? चलिए 330, एवरीबडी गोज टू स्कूल डेली, सभी लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। एवरीबडी गोज टू स्कूल डेली। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, या फिर रिलेटिव। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं पहले। डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंडेफिनिट है, या फिर रिलेटिव है। आंसर बताएं आप लोग।
एवरीबॉडी के नीचे अंडरलाइन है, एवरीबॉडी को बताना है कि कौन सा प्रोनाउन है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि जो एवरीबॉडी है सभी लोग, कौन भाई, तो एवरीबॉडी, अब इसमें कौन आएगा क्या पता, तो इसलिए आपका ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव में आएंगे तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या, दिस दैट दिस दोज है नहीं यहाँ पे। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने बोला ईच आइदर नाइदर है, वो नहीं है। रिलेटिव आपने देखा भी, हु दो सेंटेंस होंगे उसमें, दो सेंटेंस यहाँ पे है नहीं। तो एवरीबॉडी गोज टू स्कूल डेली, सभी लोग प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, तो ये इंडेफिनिट है ना, अनिश्चित है। कौन, किसी का कोई चीज़ पर्टिकुलर क्लियर की जा रही है यहाँ पे, नहीं की जा रही है। सभी को उसमें कौन आ सकता है भाई, किसी को पर्टिकुलर नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब एवरीबॉडी जैसे हो गया, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, ये सब के सब आपके उसमें वन भी हो सकता है, हु भी हो हु नहीं होगा, वन हो सकता है वहाँ पे, समवन हो सकता है, समवन, एनीवन, एवरीवन, ठीक है। जब बडी और वन से, जैसे एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये सब के सब आप क्या होंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। चलिए 331, यू शुड लर्न योरसेल्फ दिस लेसन, यू शुड लर्न योरसेल्फ दिस लेसन। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप लोग आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर बताइए, आप लोग आंसर बताइए। इंडेफिनिट प्रोनाउन है योरसेल्फ, या डिस्ट्रीब्यूटिव है, या फिर रेसिप्रोकल है, या फिर रिफ्लेक्सिव है। सॉरी, मैंने वहां पे आपको रिफ्लेक्सिव में बता दिया होगा, ईच अदर वन अदर नहीं। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इंडेफिनिट मैंने बताया अब आपको पीछे, बडी या वन से मिले तो इंडेफिनिट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव आपने अभी नहीं देखा, हो सकता आगे मिले आपको। ईच, आइदर, नाइदर जो होता है। रेसिप्रोकल देखिए वन अनदर और ईच अदर या फिर वन अनदर होता है, सॉरी उसके लिए, ये मैंने पीछे बताया, ध्यान से देखिएगा तो वहाँ पे तो रेसिप्रोकल जो होता है ना वो ईच अदर या फिर वन अनदर होता है। रिफ्लेक्सिव देखिए जिसमें सेल्फ, बात समझिएगा, जिसमें आपको प्रोनाउन में सेल्फ या फिर सेल्फ मिले, सेल्फ या फिर सेल्फ मिले, वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो वहां पर हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे, जिसमें भी आपको सेल्फ या सेल्फ मिले उसे आप आंख बंद करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। तो यू शुड लर्न योरसेल्फ दिस लेसन, तुम्हें स्वयं इस पार्ट को याद करना चाहिए। ओके 332 देखिए आ गया आपका, आइदर ऑफ टू फ्रेंड्स इज डूइंग दिस। आइदर को बताना है आपको कि कौन सा प्रोनाउन है। आइदर ऑफ टू फ्रेंड्स इज डूइंग दिस, तो देखिए जहां पर दो की बात होती है ना, दो में से एक को चुनना होता है, वहां पे आइदर आता है। बट हमें यहाँ पे वर्ब नहीं यूज करना है, हमें बताना है कि जो आइदर है वो किस प्रकार का प्रोनाउन है। फिर यहाँ पे ऑप्शन बी लिखना मैं भूल गया हूँ, देखिए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सबके बारे में जान ही चुके हैं। नो डाउट आपको आंसर आ रहा होगा, और आंसर होगा आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक, इंडेफिनिट मैंने बताया आपको, रिफ्लेक्सिव आप जान ही चुके हैं, सेल्फ लगा होगा तो, और इंटरोगेटिव आपने देख ही लिया। ओके चलिए 333 बोथ द फ्रेंड्स लव ईच अदर। आंसर बताएं आप लोग, बोथ द फ्रेंड्स लव ईच अदर, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, इंटरोगेटिव एंड पर्सनल। आंसर बताएं आप लोग, फटाफट आंसर बताइए। ईच अदर क्या है, बोथ द फ्रेंड्स जो दोनों मित्र हैं, लव ईच अदर एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं। तो देखिए ये ईच अदर होता है दो के लिए, पहले मैं आपको बता दूं, और ये है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ध्यान रखिएगा। इंडेफिनिट आपने देखा, इंटरोगेटिव मालूम ही है, पर्सनल क्या होता है, आई, वी, ही, सी, इट, यू, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल होते हैं। तो ये आपका ईच अदर आपका क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, परस्परवाचक सर्वनाम कहते हैं। 334 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। इंडियन शुड नॉट फाइट, भारतीयों को नहीं लड़ना चाहिए विथ
वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो जहां पर चीजें दो से मोर देन जाती हैं वहां पे वन अनदर होता है, और ईच अदर, वन अनदर दोनों होते हैं आपके क्या? आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं या फिर इंट्रोगेटिव होते हैं। तो आई होप आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट या इंट्रोगेटिव देख ही लिया है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। रेसिप्रोकल ये भी होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए कि ईच अदर और वन अनदर होते हैं आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्परवाचक सर्वनाम। तो इंडियंस शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर, इंडियंस को एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 335। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। सिंपल सी बात, अभी मैंने आपको बताया भी, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, पर्सनल या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव। बता दिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बताया जा रहे हैं आप लोग, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, हम लोग गीत गा रहे हैं। ठीक है। 336, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना होगा स्टूडेंट्स कि यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज। यहाँ पे गलती कहाँ पे जा आपको ढूंढना है। कीप नहीं होगा, योर सेल्फ नहीं होगा, बैड नहीं होगा या फिर बॉयज नहीं होगा। आपको बताना है कि इसमें गलती कहां पर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको कीप वर्ड मिले ना, जब भी आपको कीप वर्ड मिले तो वहां पे आप क्या करेंगे कि जो योर सेल्फ वर्ड है ये यूज नहीं करेंगे आप। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे कीप के साथ, ध्यान रखिएगा। कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा यहाँ पे। ओके, तो हो जाएगा कि यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज, तुम्हें बुरे लड़कों से दूर रहना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। 337, योरसेल्फ एंड ही रीच्ड देयर इन टाइम। यहाँ पे क्या गलत है जरा बताइएगा। आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि योरसेल्फ एंड ही दिया हुआ है। अब देखिए कि जब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं ना, और उसमें से एक यदि सब्जेक्ट है, दूसरा भी सब्जेक्ट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं और दोनों पर्सनल प्रोनाउन हैं तो होने चाहिए जनरली, ध्यान रखिएगा। अगर दोनों प्रोनाउन हैं तो दोनों पर्सनल प्रोनाउन ही होने चाहिए। जस्ट 1 मिनट। अगर दोनों पर्सनल प्रोनाउन हैं तो दोनों पर्सनल ही होने चाहिए, और इसका हमें ध्यान रखना होगा। 1 मिनट जरा आप लोग रुक जाए। बस 1 मिनट। तो मैं आपको क्या बता था डियर फ्रेंड्स कि यदि 1 मिनट तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब दो हैं तो वहाँ पर दोनों ही आपके पर्सनल प्रोनाउन होने चाहिए। तो यहाँ पे जो योर सेल्फ दिया है ना, ये गलत है, योर सेल्फ नहीं होगा यहाँ पे, तो ये गलत है यहाँ पे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, यू। क्या लिखेंगे हम योर सेल्फ के स्थान पे, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बोलिए क्या लिखेंगे हम लोग, योर सेल्फ के स्थान पे लिखेंगे यू। क्लियर। चलिए, आई माई सेल्फ लाइक हिम, आई माई सेल्फ लाइक हिम, मैं स्वयं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है, आई करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है, या फिर आई गलत है, या फिर माई सेल्फ गलत है, या फिर लाइक गलत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये पूरा सेंटेंस आपका सही है। ओके, चलिए 339, मोहन विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई ब्रदर। कहाँ पे गलती है, माई में गलत है, डू में गलत है, माई सेल्फ में गलत है, या फिर विल में गलत है।
आंसर बताएं आप लोग। मोहन विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई ब्रदर। ओके, देखिएगा यहाँ पे जरा ध्यान से, माई सेल्फ एंड माई ब्रदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फॉर के साथ कभी भी ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। फॉर के साथ ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, न कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। ओके, तो माई सेल्फ यहाँ पे गलत होगा और माई सेल्फ के स्थान पे हम लोग लिखेंगे मी। तो मोहन विल डू इट फॉर मी एंड माई ब्रदर। मोहन विल डू इट, मोहन इसे करेगा फॉर मी, मेरे लिए, एंड माई ब्रदर, और मेरे भाई के लिए। ध्यान रखिएगा, फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, न कि कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वाली केस आती है। ओके, मतलब प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस आती है, न कि प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव केस आती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो मोहन विल डू इट फॉर मी एंड माई ब्रदर, तो माई सेल्फ यहाँ पे गलत है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लेट ही गो, लेट ही गो, हिज, हर, हिम, सी। तो लेट के बाद हमेशा स्टूडेंट्स यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, देखिए हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सी सब्जेक्ट है, तो बचा क्या आपके पास, हिम, तो लेट हिम गो। ओके, चलिए ये रहे, तो आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन चैनल को जरूर विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर लाइक करिए। ओके, मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।